भाव का प्रभाव ये है कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान को भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, और जो भक्त भगवान को प्रेम और भाव देते हैं, प्रेम और भाव से परिपूर्ण जिनका भी जीवन है, वो भगवान को खरीद लेते हैं। कहा ना गुरुदेव ने कि सुदामा के पास दाम थे प्रेम के, तभी तो कृष्ण ने चरण पखारे। तो ये भाव का ही प्रभाव है कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी भक्त के पीछे भगवान हो जाते हैं, भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्तों के वश में हो जाते हैं। जो भक्त भगवान को भाव से प्रेम से भजते हैं, जिनके लिए भगवान ही सर्वोपरि है, ऐसे भक्तों के भाव के का प्रभाव होता है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। दूसरी है, जूते चप्पल मंदिर में जाने से पहले क्यों उतारते हो? तो इसमें भाव यही मिला कि जूते चप्पल चमड़े से बने हैं और ये शरीर भी चमड़ा है। तो हमने स्थूल को पकड़ लिया कि चमड़ा, यानी ये जूते चप्पल बेल्ट ये सब चमड़ा है, इसको हम मंदिर जाने से पहले उतार के जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म भाव को जो संत हमें कहना चाहते थे उनको हम भूल गए, समझ नहीं पाए। यानी शरीर के भाव को छोड़कर फिर हम मंदिर में प्रवेश करें, तभी हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। अन्यथा तो शरीर भाव में तो हम मंदिर में दर्शन नहीं करते। भगवान के सम्मुख खड़े होकर शरीर का ही सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, रिश्ते बन जाएं, रिश्ते वालों की मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं। इस तरह से यानी चमड़े के भाव में ही हम रहते हैं, भगवान के दर्शन कहाँ कर पाते हैं। इसलिए जो बताया संतों ने कि जूते चप्पल मंदिर में जाने से पहले क्यों उतारते हैं, यानी हम इस जो देह का भाव है इसको छोड़कर फिर भगवान के दर्शन करें, तभी हम वास्तव में दर्शन कर पाएंगे। अन्यथा भगवान के सम्मुख बैठकर भी हम संसार ही मांग रहे हैं, चमड़े का ही ध्यान है, भगवान का ध्यान कहाँ से होगा। इसलिए भगवान से मिलने जाएं तो केवल भगवान से मिलने जाए, कुछ और भाव ना। हरिओम।